खुदाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबरकत में आप सबों को वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। मुझे पता है कि आप इंतजार में रहते हैं कि कब हम ये शो देखेंगे, और आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के खदाम मौजूद है। और मेरा ईमान है कि जब खुदा का कलाम बयान किया जाएगा, जब आप उनकी शख्सी जिंदगी की गवाही को सुनेंगे, तो आपकी जिंदगी में भी ईमान की बढ़ोतरी पैदा होगी और खुदा बेदारी का काम करेगा, बहाली का काम करेगा। इससे पहले कि अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊं, आप सबों को दावत देना चाहती हूँ। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है, बहुत सारी कॉल्स आती है, बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आ रहे हैं। तो आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। और आइए, अब वक्त आ गया कि मैं अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाऊं। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर अकबर रहमत साहब मेरे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। इनके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर खादम मसीह साहब मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। वेलकम सिस्टर। और इसके साथ साथ मुबशर जवेद विरसा साहब मौजूद है। पास्टर जवेद साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद द मिरेकल शो के अंदर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आइए, इस प्रोग्राम का आगाज जो है एवेंजलिस्ट जवेद विरसा के साथ मिलकर एक दुआ से करेंगे। जी कुदूस मेहरबान बुजुर्ग हशमत और जलाल के मालिक यीशु में हमारे समानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए जो खुदावंद तो हमारी जिंदगी में दिया, और किंग और टीवी चैनल के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा बाप तो अपने बच्चों के वसीला से और पूरी दुनिया में जहां तेरा कलाम नहीं पहुंच सकता तू पहुंचाता है। खुदा बाप इस टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआएं खैर करते हैं और सलामती चाहते हैं तमाम टीम के लिए। और खुदा बाप खुसूसी तौर पर तेरे बंदा जॉन एडी के लिए और सिस्टर के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये तो फजल बख्शा हम सबको खुदावन आज अपने कदमों में आने का फजल बख्शा, ताकि तेरे कलाम की बातों में रफाकत कर सके, तेरे कलाम को खुदावन सीखना सिखाना हमारा तेरे हुजूर वैसे बरकत ठहरे। आज की खुदावन इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां बरकत पाएं और देखने वालों को, सुनने वालों को खुदावन तू बरकत देना। जो खुदावन उनकी जरूरत है अपने लाही कलाम को और खुदावन नाज़िल फरमा कर तो अपना जुलाल, अपनी कुदरत को जाहिर करना। तेरी कुदरत को मांग लेते हैं और तेरे मस्सा को मांग लेते हैं, तो अपने बच्चों को ले, हमारा हामी रहनुमा हो, हमारे होंठों से जो बात निकले वो खुदावंद तेरी मर्जी में हो, तेरी खुदावंद पाक मर्जी को चाहते हैं। हमारा बोलना चलना खुदावंद तेरे नाम को इज्जत जलाल देने का सबब बने। हमारी इस दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच मुबशर जवेद विरसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आए खुदा के कलाम में से एक हम आयत देखेंगे आज, यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। ये मेरे और आपके लिए है, और यकीनन जब मैं और आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो हम मुबारक बन जाएंगे। आए सुनते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तमजीद करते हैं। जब हम खुदा के ऊपर तवक्कल करते हैं, हमारी उम्मीदगाह जो है वो, हमारी उम्मीद जो है वो खुदा पर हो जाती है, और फिर हम उसी के ऊपर निगाह लगा लेते हैं, तो फिर खुदा मुझे और आपको ब्लेस करता है, मुबारक बना देता है। हम घर आते भी मुबारक होते हैं, बाहर जाते भी मुबारक होते हैं, किसी भी जगह पर खड़े हो वहां पर भी मुबारक होते हैं, क्योंकि हमारी उम्मीदगाह जो है वो खुदा बन जाता है। तो आज हम देखते हैं कि खुदा के खादमों को कैसे खुदा ने अपने नाम के लिए, अपनी बादशाही के काम के लिए चुन लिया है। जानते हैं सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर अकबर साहब से। पास्टर अकबर साहब, एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं मिरेकल शो के अंदर। बड़ी अच्छी आप खिदमत कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने आपकी प्रोफाइल को हमने देखा, बड़ी खुशी हुई कि आप बड़ा अच्छा पाकिस्तान के अंदर खिदमत का काम कर रहे हैं। जानना ये चाहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया के अंदर आता है तो दुनिया की आशोशत देख के कई दफा दिल करता है इसी में खो जाए, लेकिन आपको खुदा ने अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए चुन लिया, तो कैसे खिदमत का आपने आगाज किया? थैंक यू सिस्टर जी। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके लिए
आपके हस्बैंड जान एडी साहब के लिए, किंग टीवी के लिए, आप सबकी टीम के लिए और सारे सेटअप को देखकर मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से खुदा की तारीफ करते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ सिस्टर जी। मैं एक गांव का पैदाइशी हूँ, कसूर बॉर्डर पर गन्ना सिंह की तरफ। तो वहां पर मेरे गांव में तो स्कूल भी नहीं था, वो वैसे ही एक दरख्त के नीचे एक मास्टर आता था, वो पढ़ाता था। तो मैं काफी बड़ा था, तो मेरी वालदा ने मुझे स्कूल में डाला। ये खुदा की शायद मर्जी थी। मेरे बाकी भाई तो कम नहीं पढ़े, मेरे से बड़े जो हैं वो नहीं पढ़े। अच्छा। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे वहां से उठाया, फिर तालीम दिलवाई, फिर ऐसा ऐसा आगे आगे खुदा लेकर चलता रहा। कसूर में भी मैं खुदा की खिदमत करता रहा 85-86 से लेकर वैसे न्यू अपोस्टोलिक चर्च के साथ। फिर 92-93 में 90-91-92 में इधर हम आसफ टाउन में। अच्छा। तो खुदा ऐसा ऐसा मुझे आगे 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 के लेकर जाता गया। तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मैंने 1999 में एक प्लॉट लिया आसफ टाउन में, वहां पर चर्च बनाया, घर बनाया। मैं खुदा का इस बात के लिए शुक्र अदा करता हूँ कि कई ऐसे खुदा के खादमे खुदा उनको भी दे जिनके पास चर्च नहीं है, ठिया नहीं है, घर भी नहीं। तो खुदा का शुक्र 10 मरले का प्लॉट, बड़ी मुश्किल, बड़े उसमें भी नशीबो फराज आए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है वहाँ पर चर्च बना हुआ है, घर है, वहाँ पर तालीम हो रही है। मेरा बेटा बड़ा जो है वो भी खिदमत में। अच्छा, जबरदस्त। वो बिशप आजाद मार्शल से रायविंड से उन्होंने सेमिनरी की है, वहाँ पर उनके साथ ही वो खिदमत कर रहा है। मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और उससे के बाद मैंने 2004 से मेरी मुलाकात वसीमुल्लाह खोखर के साथ हुई, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 2004 से 2024 से मैं उनके साथ ही खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मिलकर फेलोशिप में रहते हैं। हर हफ्ते हम दूसरे पासबानों को बुलाते हैं, हर रोज हम 5-10 पासबान हमारे ऑफिस में आते हैं, रफाकत में रहते हैं, मुख्तलिफ सेमिनारीज में जाकर सीम साहब पढ़ाते हैं, और मुझे जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं भी खुदा की खिदमत करता हूँ। क्राइस्ट चर्च मेरे चर्च का नाम है, तो खुदा का शुक्र है मेरा चर्च ठीक चल रहा है। खुदावंद खुदा की तारीफ करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन खुदा के खादम कह रहे हैं कि मेरा चर्च, मेरी खिदमत बहुत अच्छी चल रही है और मैं दिल से खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करता हूँ। और बाइबल कहती है जो थोड़े में दियारतदार रहता है उसे और दिया जाएगा। तो हमारी दुआ है कि खुदा पास्टर अकबर रहमत साहब को और ज्यादा बरकत अता करे, आसमान के दरीचे खोलकर बरकत पर बरकत अता करे। तो इसके साथ साथ पास्टर खादम मसीह साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर खादम साहब, आपको भी एक बार वेलकम। और आपसे पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि इब्तदाई कलीसिया और आज की कलीसिया के अंदर आपके ख्याल के अंदर क्या फर्क पाया जाता है? सिस्टर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इब्तदाई कलीसिया थी वो सादे लोग थे जी, और उनका एक लिंक था खुदा के साथ, वंडरफुल, और दुआया जिंदगी थी उनकी, सच्चाई से वो चलते थे, और उन्होंने अपना आप वक्फ किया हुआ था खुदावंद के लिए, और पूरे उन्होंने डेडिकेट किया था अपने आप। तो इसलिए खुदावंद भी उनको फिर बड़ी कुदरत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करता था। आज सच बात है, आज मैं भी कई दफा सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी में क्यों नहीं वो मौजूद होते, हम क्यों नहीं वो काम कर सकते जो इब्तदाई जो कलीसिया थी या इब्तदाई रसूल थे वो काम करते थे। खुदावंद ने तो ये कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तो फिर जब मैं गौर करता हूँ तो हमें अपने आप में कमी महसूस होती है, तो क्योंकि हमारा खुदा तो बड़ा खुदा है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हमारा खुदावंद जो है वो सारी कौमों के लिए आया, वो सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आया। यीशु मसीह वो सारी दुनिया के लिए आया, सारी दुनिया का निजात दहिंदा है। तो सारी दुनिया जितने भी मज़ाहब हैं वो यीशु मसीह को मानते हैं कि यीशु मसीह दुनिया का निजात दहिंदा है, वो एक क्रिश्चियनों का निजात दहिंदा नहीं है। तो इसलिए अगर आज भी हम उसी तरीके से खुदावंद के साथ वफादारी से चलेंगे तो यकीनन खुदा हमें आसमानी बरकतें, आसमानी कुव्वत देगा। आज हम जमीनी चीजों की तलाश में ज्यादा रहते हैं। सही कह रहे हैं। तो पहले ये था कि लोग आसमानी चीजों की तलाश में थे, मसलन रूहुल कुद्दस, उसकी नेमतें, रूहुल कुद्दस का फल। तो ये चीजें जब हमारी जिंदगी में होंगी
तो फिर हम खुदावन का काम उस तरीके से कर सकेंगे जिस तरह से इब्तदाई कलीसिया करती थी। वो तो जहां से भी जाते थे लोग इंतजार करते थे कि यहाँ से पतरस गुजरेगा, यहाँ पे पौलुस रसूल गुजरेगा, हम बीमारों को लोग लाते थे तो वो उनको छूते ही थे तो वो शिफा पा जाते थे, कहते थे तो हो जाता। काश के आज भी हमारा वो जज्बा हो, आज भी हमारे में वही खुदावंद में वो ताकत, वो कुव्वत दे, ताकि मैं सिस्टर जी, मैं सिर्फ मसीहों के लिए, मैं गैर कौमों के लिए भी दर्द वैसे ही रखता हूँ। तो जब कभी मैं अपने दूसरे बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ तो मेरा ना उस वक्त भी मेरे दिल में उनके लिए वही दर्द होता है जो मसीहों के लिए होता है। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे कि इब्तदाई कलीसिया के दौर के अंदर जो खुदा के खादाम थे, जो खुदा के ऊपर ईमान रखने वाले थे, खुदा के मानने वाले थे, खुदा से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो एक दूसरे से मेल मिलाप रखते थे, एक दूसरे से रफाकत रखते थे, और जब भी किसी को जरूरत पड़ती थी वो अपना माल असबाब बेचकर भी जो थे वो एक दूसरे का ख्याल करते थे। तो आज हमें भी जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है, अपने आप को, अपनी जिंदगी को स्कैन करने की जरूरत है कि मैं आज किस तरह से खिदमत कर रहा हूँ, क्या मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है। आज हमारे किसी भी रिश्तेदार में या किसी भी खानदान में, मोहल्ले में किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास होने के बावजूद भी हम कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन क्या आया खुदा के काम ऐसे है? क्या खुदा ऐसे कामों को पसंद करता है? और जब एक शख्स मसीह के पास आया, उसने कहा कि मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पा जाऊं, तो यीशु ने उसे कहा कि अपना सारा माल बेचकर किसको दे दे? गरीबों को दे दे। तो आज हमें जरूरत है कि हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, अपने लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ रफाकत करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठकर रोटी तोड़े और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show with us. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे आप इब्तदाई कलीसिया के दौर के बारे में और आज की कलीसिया के बारे में, कौन कौन सी कमियां है जो मेरे और आपके अंदर है। और अब हमारे पास एवेंजलिस्ट जवेद विरसा साहब मौजूद है। ब्रदर, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपनी कलीसिया को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। जी, खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हैं जी कि खुदा के कलाम के वसीला से हम और कलीसिया को और खुदावंद की तरफ लेके जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि खुदावंद की कलाम की बातें जितनी भी हैं वो सारी बेहतरी के लिए हैं। वो सारी बातें जो हैं वो इंसान की नसीहत और तरबियत के लिए, बिल्कुल ऐसे, ताकि हम सीख कर और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, और दुनिया में भी और जो दुनियावी कामों में, तब भी ये खुदा की कलाम की बातें सुनेंगे तो फिर हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं दुनिया का काम करें। इसी तरह खुदा के कलाम की बातों को रूहानी तौर पर चाहें तो रूहानी तौर पर भी खुदा की बाशी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये खुदा के कलाम के वसीले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगर मुसाल की किताब को पढ़ते हैं तो और मुसाल की किताब हमारे लिए बहुत अहम है, जो दुनिया की सारी चीज़ों को उसने मुआजना किया है। खुदा के बंदा को हिकमत और दनाई मिली तो उसने सब कुछ बताया है कि दुनिया में रहकर हम किस तरह और खुदा की तरफ बढ़ सकते हैं। ये है कि खुदावंद के कलाम हमें सिखाता है कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की चीज़ें जो है वो कहते हैं ये सब चीज़ें बातिल ही बातिल है। कहते हैं कि खा और पी और खुदा से डर और बदी से दूर रहे। ये हमें बेहतरी की तरफ जो है, सच्चाई की बातें जो है, मसीह यीशु कहता है मैं तुम्हें बार बार, और वो बताता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आजादी के साथ जब हम खुदा की बातों को और दुनिया को बताएंगे और ये सच्चाई बयान करेंगे तो सच्चाई हमें और तमाम बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। कोई दुनिया की चीज सच्चाई में रोक नहीं सकती। और इब्लीस जो हमारा जानी दुश्मन है, वो झूठ बोलता है, ऐसे ही है। वो इसलिए वो रुकावट डालता है, अपने पीछे लाया उन्हें। वो सारी बातों में हमें रुकावट डालता है
कि बेहतरी की तरफ नहीं जाने देता। तो इसलिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के कलाम के वसीला से हम और खुदा के कलाम को और लेकर अपनी ज़िंदगी में, जैसे मुक़द्दस और खुदा का बंदा ज़बूर नवीस कहता है, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब हम गुनाह नहीं करेंगे तो फिर हम और दुनिया में भी बेहतरी की तरफ जाएंगे और रूहानी तौर पर बेहतरी की तरफ जाएंगे, ताकि बादशाह के लिए तैयार हो जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल। आइए ये ऐड देखिए और बरकत पाइए। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी, तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मुनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्ता आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता, और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे ज़मीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने बरकत पाई है। और ऐड से पहले मैं बात कर रही थी इब्तिदाई कलीसिया के बारे में और इस तरह से आजकल के दौर के बारे में कि कैसे हम अपनी कलीसिया को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। खुदा के बंदा पास्टर खादम से मैं पूछना चाहती हूँ, कोई 5 ऐसी मुझे बातें बताए जो हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर जो है जब अमल में लेकर आएगा तो उसकी जिंदगी जो है वो कामलियत की तरफ जाएगी। 5 ऐसी चीजें मुझे बताए हर एक शख्स के लिए जो ईमानदार शख्स है, जो खुदा का खौफ रखता है, खुदा का डर रखता है। वो कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो हम हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर करेंगे, हर रोज खुदा की कामलियत को जो है वो अपने दिल में अपनी जिंदगी में लेंगे और जलाल हमारी जिंदगी से खुदा को मिलेगा। जी ब्रदर। सिस्टर जी, अगर हम रसूलों के अमाल में देखें जी, तो वो उसमें खास 4 चीज़ों का जिक्र है। वो है कि नंबर 1, अगर कोई शख्स भी रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो लिखा है कि नंबर 1 कि ये और ये रसूलों से तालीम पाने, मतलब कि हमें तालीम लेने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और रफाकत रखनी, आपस में हमें रफाकत रखनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए ये फलां का चर्चा है, ये फलां की मिशन है, ये अगर चीजें हम छोड़ेंगे, अगर हमें ये चीजें रहेंगी ना तो फिर हम यीशु हमें बट जाता है, हम यीशु को हम बांट देते हैं। तो यीशु तो एक ही है, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम आपस में रफाकत रखें। नंबर 2, नंबर 3 कि रोटी तोड़ने में पाकिशाह में शरीक होना और दुआ करने में मशगूल रहें। 4 चीजें तो हो गई ना। तो एक मैंने कहा कि वो रफाकत रखना, ये 4 चीजें बहुत ही अहम है। तो आपने 5 चीजें कहा है और रूह की मामूरी हो सकता है। 5 चीजें रूह की मामूरी हो सकता है। फिर इसमें ये भी है कि हम खुदावंद की राह पे देना सीखें, बिल्कुल खुदा के हुजूर में, क्योंकि कलाम में लगा जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। ठीक है ना जी। तो इसलिए अगर हमारा माल आसमान पर है ना तो आसमान की तरफ देखते रहेंगे।
तो अगर हम जमीन पे माल जमा फिर जमीन की तरफ ही देखते बिल्कुल रहेंगे। ऐसे। तो ये 5 चीजें तो मैंने थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने बयान किया है। आइए वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। खुदा के बंदा पास्टर अकबर रहमत साहब से खुदा के कलाम को सुनते और बरकत पाते। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। अगर आप बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, कैंसर है, गिल्टी है, नाउमीद हो चुके हैं, तो ये खुदा का कलाम जो है वो आज आपके लिए है। हमारे साथ रहिएगा और कलाम सुनिएगा। जी पास्टर साहब। शुक्रिया बाजी, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ने हम सबको ये मौका दिया कि हम मिल बैठकर खुदा के कलाम की बातों को सीख सकें। हम बाइबल के स्टूडेंट हैं और बाइबल की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि खुदावंद सबको जहां जहां ये खुदा का कलाम पहुंचेगा लोग बरकत पाएंगे। आमीन। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से एक ही आयत पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का खत है, यानी पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। पहला कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 26वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ भाइयों आपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को मुखातब होकर ये खत लिखते हैं और 26वीं आयत में कहता है, ऐ भाइयों। ऐ भाइयों का लफ्ज इस्तेमाल बार बार पौलुस रसूल अपने खतूत में ऐ भाइयों का ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। ऐ प्यारे भाइयों, ऐ मेरे भाइयों। खतूत में खुदा के खुदाम मुकद्दस याकूब भी ऐ प्यारे भाइयों, ऐ भाइयों के बारे में बात करता है। ये उनके लिए बात हो रही है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है। उनको कहता है, ऐ भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। ये वाली निगाह नहीं, आंखों वाली, पूरे ज़हन से, सोच से, अक्ल से गौर करो, देखो कि मैं क्या था और कहां हूं, क्या कर रहा हूं। आए भाइयों अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। मेरे अजीजों, बुलाया जाना यूनानी जुबान में ये 3 तरह का बुलाया जाना, यानी बुलाया जाना ये है पहला बुलाया जाना, यानी इसको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। पहला बुलाया जाना, ये किसी भी खुदा के खादम को, या जैसे एक फैक्ट्री में कहीं उसको जॉब मिलती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। राइट। फिर उसको बताया जाता है कि हमारी फैक्ट्री के ये क्वादो ज़वाबित हैं, इनके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मेरे अजीजों खुदा के खुदाम को बुलाया गया है यीशु मसीह के खेत में, खुदा के खेत में, तो उसका खेत तो पूरी दुनिया है। Praise the Lord, yes. सब दुनिया, सब कौमों के पास जाओ और उनको मुनादी करो, तौबा करें, लोग निजात पाएं। सो मेरे अजीजों, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? खुदा का कलाम है। ये लेटर हमारे हाथों में है। right, इसमें से पढ़ें कि मैंने किस तरह से खुद अपनी जिंदगी को बसर करना है और दूसरों को किधर लेकर जाना है। ये है असूल के अपॉइंटमेंट लेटर हमारे हाथ में है, खुदा का कलाम है। इसके मुताबिक लोगों को तालीम दे, खुद भी इससे इस्तेफादा हासिल करें और दूसरों को भी जिंदगी की तरफ लेकर आए। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है कि ये इसमें लिखा हुआ है, ये काम आपने करना है, ये नहीं करना। इसके बाद दूसरा बुलाया जाना वो है कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी में बहुत सारे लोगों को
यानी इसको कहते हैं इनविटेशन कार्ड, जो शादियों पर हम देते हैं। जी बिल्कुल। बुलाया जाना पहला है अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा है इनविटेशन कार्ड कि मेरे बेटे की शादी है, आप इसमें आओ। खुदा का कलाम कहता है अनाजील में 22वें बाब में, खुदा का कलाम कहता है कि मेरे बेटे की शादी है। एक बादशाह ने शादी की और बहुत सारे लोगों को बुलवाया, तो वहां पर लोगों ने आना ना चाहा, अपनी अपनी मसरूफियात बताई कि मेरी ये मसरूफियात है, ये मसरूफियात है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। तो फिर बादशाह ने कहा नौकरों से, जाओ चौकों पर जहां भी आपको मिलेंगे उनको बुला लाओ, शादी में उनको बुला लाओ। तो उन्होंने बुला लाए, और मेरे अजीजों, जो भी मेजबान होता था उस कल्चर में, वो दरवाजे पर खड़ा होकर सबको वेलकम करता था। ऐसे ही मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा भी हमें वेलकम करेगा। आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह जो आपके लिए तैयार की गई है मिरास में ले लो। मेरे अजीजों, उस शादी में एक ऐसा बंदा आया हुआ था जिसने शादी वाला लिबास नहीं पहना हुआ था। मैं इस पर गौर करता हूं कि बाकी लोगों को भी तो बाजारों में चौकों से बुलाया हुआ है, लेकिन उनके बारे में नहीं। ये एक बंदा है, इसको कहा गया है कि आपने ये शादी वाला लिबास पहने बगैर क्यों शादी में शरीक हो गए। शादी का जो मतलब होता है वो शादमानी है, खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। उस खुशी में दावत दी है। और तीसरे नंबर पर जो है वो है तलबाना। पहला है अपॉइंटमेंट लेटर, दूसरा है इनविटेशन कार्ड, बुलाया जाना, और तीसरा है तलबाना। अगर हम वो वाला लिबास जो खुदा चाहता है, वो पोशाक, सफेद पोशाक दागदार होगी है, तो वो ऐसी पोशाक वाले को वो अंदर शादी में दाखिल नहीं करेगा। मेरे अजीजों, तलबाना हो जाएगा। फिर वहां पर क्या मिलेगा कि इसको पकड़ो और वहां पर डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। सो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, आए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो। हम दूसरों पर निगाह करते रहते हैं, अपने काम पर या अपने आप पर नजर नहीं करते, अपने खेत में नजर नहीं करते। कहता है बहुत जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले और बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, हमें बुला लिया है। तो हमें चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इसके मुताबिक चलें और दूसरों को भी यही तालीम दें। God bless you. Wonderful. जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर अकबर रहमत साहब के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे और आपको बता रहे थे कि कौन सी ये 3 चीजें हैं जिसके जरिया से मैं और आप खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो सकते हैं। मुझे और आपको किस तरह से जो है वो सफेद पोशाक पहनने की जरूरत है, अपने जामे धोने की जरूरत है। जब हमारे जामे साफ होंगे तो मैं और आप बादशाही के अंदर जाएंगे, और जो बादशाहों का बादशाह है वो तख्त पर बैठा होगा और मैं और आप उसको वेलकम, खुशामदीद करेंगे, होशना होशना मुबारक के नारे लगाएंगे। और यकीनन ये तभी होगा जब मैं और आप यीशु अल मसीह को दिल से कबूल करेंगे, अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे। आए, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके लिए बरकत की दुआ करें। वक्त आ गया कि हम तीनों खादम वहां मिलकर आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। जो कमजोर है, बीमार है, परेशान है, आप भी मान रखें कि यीशु आज मेरी जिंदगी के अंदर एक नया काम करेगा, मौजे का काम करेगा, बहाली का काम करेगा। खुदा के बंदा पास्टर खादम के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। आए, अपनी आंखें बंद कीजिए, हम सारे खादम वहां मिलकर आप सबों के लिए दुआ करते हैं। जी पास्टर साहब। सुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं कि तू ही तारीफ के लायक है, हमद और सिताइश के लायक है। तू जलाल का बादशाह है, तू कौम और उम्मतों का रब है। तेरी हमद और तेरी सिताइश। खुदावंद पाक खुदा, जब कोई बीमार तेरे पास आता था तो तू तरस से भर जाता था यीशु, और जब जो तू मुंह से अल्फाज निकालता था उसके लिए वही हो जाता था। आज भी तू वही खुदावंद जो रूहुल कुद्स के वसीला से हमारी जिंदगियों में काम करता है। खुदावंद,
मैं तेरा खादम होते हुए तेरे तीनों चारों खादमों के साथ मिलकर खुदावन तेरे लोगों के लिए जो इस वक्त दुखी हैं, जो बीमार हैं, यीशु के नाम में उनके लिए दुआ करता हूँ। लो तेरे लोग शिफा पाए खुदावन, जो ज़हनी तौर पर मरीज हैं वो शिफा पाना शुरू हो जाए, जिनके कोई कैंसर है खुदावन खुदा चेस्ट में या किसी और जिस्म के हिस्से में कैंसर जाता रहे, अगर कोई मैदे में खुदावन स्टमक में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो जाती रहे। खुदावन खुदा अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। ऐ खुदावन अगर कोई और जिस्म में कोई पोशीदा बीमारी है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। खुदावन आज जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और इस खुदावन खुदा प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो देखते देखते ही शिफा पा जाए, तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाए और खुदावंद इस किंग टीवी को और ज्यादा बरकत दे। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर मेरी बहन को जो खुदावंद पूरी दुनिया में तेरी खिदमत कर रही है, उनके हस्बैंड खुदावंद इनको और ज्यादा बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरी हमदो यीशु अल मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर खादम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ईमान है कि जब आपने दुआ किया, आप ईमान रखे कि खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर ये मौजा जो है वो कर दिया। और ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी खुदा अगर मौजे का, शिफा का, बहाली का काम करता है तो मिस मत कीजिएगा, जरूर हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया मुबशर जवेद विरसा साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर खादम मसीह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। पास्टर अकबर अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे, उम्र की दराजी, पीरी सलामती अता करे। और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।